कानून है, वही संविधान है, और जो हम होने नहीं देंगे, इनकी चलने नहीं देंगे। आज कल जो परसों जो डॉक्टर शशि के यहाँ कांड हुआ, मैं अभी आप सभी को उस बात के लिए तहे दिल से बधाई देता हूँ कि आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। हमने चलते चलते कार में मैसेज डाला था कि तत्काल डॉक्टर शशि के यहाँ पहुँचिए, ये बिजली काटते आए हैं। मैंने अपने उन जुझारू साथियों को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने एक साथ हमारे पहुँचते ही सारे लोग पहुँच गए थे, और सारे लोग पहुँच के भिलाई इस्पात संयंत्र के इन अधिकारियों को सबक सिखाए। डॉक्टर शशि से बात कर रहे थे, श्रीनिवासन एक अधिकारी हैं, उनका कहना था कि वो मुझसे भी बात किए तो बोले कट गया, वो गलती से कट गया है, हम जुड़वा दे रहे। भैया ये कौन सी गलती है कि भरी गर्मी में तुम किसी के घर में घुस जाओ और बदतमीजी करते हुए तुम उसकी बिजली काट दो? ये कौन सी गलती है? मतलब तुम्हारे मन में आया तो तुम्हारी गलती को, तो तुम्हारी गलती की सजा भी तुम्हें मिलनी चाहिए। हम लोग अगर एक हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये सारे लोगों से मेरा निवेदन है कि थाने के सामने बैठेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तुम हमारे पीछे बार बार लगे हो तो हम भी, तुम डाल तो हम भी पात, चलो तुम जहाँ तक चलोगे तुम्हारे साथ हम भी चलेंगे। तुम एक कदम चलोगे तो हमारे कदमों में जंग नहीं लगा है, हमारे कदमों में मेहंदी नहीं लगी है। हम 2 कदम तुमसे ज्यादा चल के दिखाएंगे, क्योंकि हम मेहनत का पैसा खाते हैं, हम मेहनत की कमाई खाए हैं। तुम्हारे जैसे अवैध कब्जेधारियों से क्वार्टर कब्जे में दे के दलाली का पैसा नहीं खाए हैं। ना तो हम दलाल हैं और ना हम दलालों को भिलाई में बर्दाश्त करेंगे। भिलाई को हर तरह से बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। हमने जब दैनिक भास्कर पढ़ा, हम दैनिक भास्कर को भी कई बार अपनी सूचनाएं दिए हैं, लेकिन उसने कभी छापा नहीं, और उसने वो खबर छापी भिलाई इस्पात संयंत्र के पक्ष में कि हम सब गलत थे। माननीय सांसद जी गलत थे जिन्होंने बिजली लगाने के लिए दबाव डाला। माननीय प्रेम प्रकाश पांडे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गलत थे, ये दैनिक भास्कर की नजर में वो गलत थे जिन्होंने दबाव डाला कि बिजली क्यों काटे तुमने। वो दबाव डाले तो बिजली काट जोड़ने ये आ रहे, और जब उनको भी ये गलत साबित कर दिया मात्र एक दैनिक भास्कर पेपर कि स्पार्क हो रहा था तो गए थे उसको वो करने। अरे स्पार्क हो रहा था तो 35 आदमी की टीम लेके जाओगे, और वो भी किसी के घर में, वो भी तोड़ फोड़ वाला जाएगा। अच्छा हुआ कि वो किसी डॉक्टर को नहीं भेज दिए कि डॉक्टर गया था इंजेक्शन लगा के वो स्पार्क को ठीक करने इनका, क्योंकि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं। और प्रबंधन हर समय झूठ का सहारा ले रही है, हर समय झूठ का सहारा ले रही है। किसी को बदनाम करना, हमारे बीच में फूट डालना, हमारे साथियों को तोड़ के अलग करना, ये इनका पुराना रवैया है। जैसे इन्हें एशिया की सबसे बड़ी इंटेक यूनियन भिलाई में थी, उसको बीच में एक घुस के तोड़ के टुकड़ों में बांट दिया और यूनियन नाम की चीज ही खत्म कर दिया भिलाई से। अब समय आ गया है साथियों जागने का। भिलाई को ये दिखाना है कि भिलाई के लोग सिर्फ नौकरी करके घर में खाना खा के सोने वाले लोग नहीं हैं, इनको भी आंदोलन करना आता है। इनको ये दिखाना है कि हम सोए हुए लोग थे, हम शांति प्रिय लोग हैं, हम भिलाई के शांत वातावरण को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमें मजबूर किया है, बार बार उकसाना चालू किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के पास ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं। आप हमको कभी अवैध कब्जेधारी बोल देते हो, कभी बिजली बिल का बहाना बना लेते हो। अगर हम अवैध कब्जेधारी है तो क्वार्टर हमारे नाम से लाट कैसे था, हमारा बिजली बिल क्यों आ रहा था? भाई अवैध कब्जेधारियों का बिजली बिल पानी का पैसा नहीं आता, हम लोग को दिया गया था, हम रह रहे थे, और धोखा तुम ही ने दिया है। तुमने लीज वाले मुद्दे पे सबको ये बोला था कि लीज का 6वां फेस लाएंगे, और कब लाएंगे? नियमितीकरण करवा के हम उसके बारे में बात करेंगे। और इस तरीके से तुमने लोगों को रिटेंशन वाले स्कीम में फंसा के उनके पैसे को सत्यानाश किया। 9 लाख से 10 लाख रुपए तक के आपने हमारा बिना ब्याज पे रखा है। 9 से 10 लाख रुपए हम बिना ब्याज के दिए हुए हैं। आप जोड़ लीजिए कि 10 लाख का ब्याज कितना होता है। सेल पेंशन हमारी आप रोक के रखे हो, उसको भी हमको नहीं दे रहे हो, वो जोड़ लीजिए।
उसके बाद आप हमारे अधिकारी भाइयों का पर्च जोड़ लीजिए जो आपने नहीं दिया है, और रिटेंशन के एवज में आपने 10-10 लाख रुपए तक के लोगों का बिना ब्याज में लेके रखा है। तो ये अन्याय आप खुद कर रहे हो। 40 महीने का ये और 39 महीने का एरियस भी आपने रोक के रखा है। 39 महीने का एरियस के लिए भी अब हम लोग